राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जो और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज की श्री महाराज जी की स्पीच है वृंदावन के वास और आश्रय का परिणाम, विषय भोग से इंद्रियों को कैसे बचाएं। तो यही चर्चा बिल्कुल भी करी है महाराज जी ने, और मेरे जो भी पॉइंट्स हैं वो भी इन्हीं दो चीज़ों से रिलेटेड हैं कि वृंदावन वास किस तरीके से करें हम, और यहाँ पे जो साधक लोग हैं उनको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए इसके विषय में। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपने हम चिंतन के लिए यहाँ पे उसको याद कर लेते हैं। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि श्री वृंदावन धाम का इतना महत्व है, इतनी महिमा है कि यहाँ भजन तो स्वाभाविक ही होता है। चेष्टाएं भी भगवत दर्शन का फल प्रदान कर देती हैं। स्वाभाविक चेष्टाएं, जिन्हें स्वार्थ भरी चेष्टाएं कहते हैं। जैसे कि श्री महाराज जी इसमें आगे बताते हैं कि जैसे कि हम भोजन करते हैं तो ये भोजन भी जो है यहाँ पे वो प्रसाद पाना माना जाता है, तो ये भी जो है वो दिव्य हो गया, तो ये भी जो है वो भजन हो गया। आगे बताते हैं कि आवश्यकता है आत्मसमर्पण की। यहाँ आने को मिल गया, यहाँ थोड़ा सा भी आपको वास करने को मिल गया, तो जो बहुत वर्षों साधना से अध्यात्म उन्नति नहीं होती है, यहाँ कुछ दिन रहने मात्र से ही होने लगती है। श्री महाराज जी बोलते हैं कि ये अनुभूति की बात बता रहे हैं। बस हमारी कुछ वृत्तियाँ ऐसी हैं जो ऐसे अपराध करा देती हैं जिससे वो कृपा हमारे हृदय में उतर नहीं पाती हैं। श्रीपाद बड़ी महिमा की बात कर रहे हैं। यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला है और तुम यहाँ वृंदावन की गलियों में घूमे हो, वृंदावन की परिक्रमा किए हो खाली एक बार, तो करोड़ों तीर्थों को करने का जो फल होता है वो भी इसकी समानता नहीं कर सकता है। श्री महाराज जी बताते हैं कि ये दिव्य है, लौकिकता इसमें ना देखें। यहाँ प्रभु की विशुद्ध लीलाएं हुई हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी। इस गलियों में भ्रमण करना ही भजन है। यहाँ पे कोई ऐसी गली नहीं है कि जहाँ हमारे प्रभु ने लीला ना की हो। आगे श्री महाराज जी परिक्रमा के नियम बता रहे हैं और वृंदावन वास के भी नियम बता रहे हैं। उसको हमको ध्यान से सुन लेना चाहिए और याद भी रख लेना चाहिए और वर्तन में भी लाना चाहिए। श्री महाराज जी बताते हैं कि बातचीत करते हुए परिक्रमा नहीं होती है। मौन और नाम जप। कोई संत महात्मा अगर परिक्रमा में मिल जाते हैं तो उनसे अगर बोलना हो तो भी खड़े होकर और फिर जो है वो मौन और फिर परिक्रमा शुरू करें। अपने दाहिने आराध्य देव होते हैं, इसलिए दाहिने ना तो थूकना है, ना तो लघु शंका करनी है, कुल्ला आदि कुछ भी नहीं करना है। अगर लघु शंका जाना पड़े तो बाएं हाथ की ओर एक जल की व्यवस्था करके ही जाएं, और लघु शंका करने के बाद इंद्रियों को पवित्र करें और रज लगाइए हाथों में, और फिर हाथ पानी से साफ करके और 3 बार नाम लेते हुए आचमन कीजिए और फिर चरण प्रक्षालन करके परिक्रमा फिर से प्रारंभ कर दीजिए। श्री महाराज जी बताते हैं कि अगर आप नाम जप करते हुए पद्धति से एक परिक्रमा लगा लिए तो करोड़ों तीर्थों के अवगाहन का फल वृंदावन की एक परिक्रमा के बराबर है। गर्ग संहिता में लिखा है कि स्वयं प्रयागराज पावन होने के लिए धाम में आते हैं और सारे धाम जो है वो पावन होने के लिए श्री प्रयागराज में जाते हैं। तो रज की तुल वैकुंठ नहीं है। अगर आपका शरीर रोग ग्रसित है और डॉक्टर ने मना की है खुले पैर चलने की, तो ही आप अपनी पादुका जो है वो चरण पे धारण कीजिए, अन्यथा आप नंगे ही पैर जो हैं वो परिक्रमा कीजिए। और अगर आपने डॉक्टर के कहने पर भी चरण पादुका पहन रखी हैं, तब भी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे ही चरण पादुका उतार के जाएं। और जब भी हम श्री विग्रह के दर्शन करने जाते हैं
तो पहले से नेत्र नीचे किए हुए हैं। मंदिर में जब दर्शन करने जाएं तब सीधा हमारे आराध्य के साथ ही उनके नेत्रों के से नेत्र मिलाइए और जी भर के दर्शन कीजिए। इसके लिए श्री महाराज जी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं बिहारिणी देव जी का, कि वो जब जाते हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए तो लोगों ने पूछा कि भैया आप प्रणाम क्यों नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि समय नहीं है। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि देखिए, मतलब सखियाँ जो हैं वो कितनी अपने प्रियालाल की लाड़ लड़ाने में मस्त हैं कि इनको समय ही नहीं है ये सब बाहरी औपचारिकताओं का, और वो बिल्कुल जो है वो सीधा उनकी आँखों में आँखें डाल के और मन भर के दर्शन करके अपना चल दिए। तो अद्भुत अनुराग है उनका। श्री महाराज जी कहते हैं कि कई लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और दोष देख के आ जाते हैं और दर्शन आनंद में डूबना चाहिए, वहीं पे वो लोग दोष दर्शन करके आ जाते हैं, तो लाभ की जगह है उल्टा वहाँ पे हानि हो जाती है। तो सावधान, ये श्रीधाम वृंदावन है। आगे श्री महाराज जी वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपके कान में वृंदावन के पक्षियों की चहचहाट पड़ गई तो वेद श्रुतियों के श्रवण का, चारों वेदों के पाठ के श्रवण का जो लाभ प्राप्त होता है वो लाभ आपको मिल गया। तो ये कौन कह रहे हैं? वो ये महापुरुष कह रहे हैं जो खुली आँखों से प्रियालाल के दर्शन करते हैं और उनकी लीलाओं में डूबे रहते हैं। ये उन महापुरुष की उक्ति हैं। हमारी स्वामिनी जू स्वयं हित सजनी जू श्री महाप्रभु जी भी वृंदावन के पक्षियों से कृपा मांग रहे हैं। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि यदि यहाँ के वृक्षों का आलिंगन करके और उनका नाम लिया जाए, जैसे कि ये तमाल है, ये कदम है, आदि आदि, तो ये सीधा प्रियालाल का प्रेम, विशुद्ध प्रेम प्रदान करने वाले हैं। बिना लताओं के आलिंगन किए, रज लगाए, रसिकों का संग किए, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। ये सब लताएं परमहंस हैं। हरिराम व्यास जी बोलते हैं कि वृंदावन का स्वान यानी कि कुत्ता बना दीजिए, ऐसी कामना करते हैं। श्रीपाद कहते हैं कि श्री वृंदावन की नाली का कीड़ा बना दीजिए। आपको श्री महाराज जी हमको बता रहे हैं कि क्या आपको रोना नहीं आता इस बात पे कि आपको तो मनुष्य बना के इस धाम में रख दिया गया। श्री महाराज जी बताते हैं कि यहाँ जो प्रेम प्राप्त होता है वो साधन प्रधान नहीं है। सावधानी से रहिए, रजरानी का सेवन कीजिए। श्रीधाम वृंदावन का आपने दर्शन कर लिया तो सब दर्शन हो गए, अब और दर्शन की आवश्यकता नहीं है। ये वैकुंठ का मूल है। जैसे बिहारी जी के अंश से ही वैकुंठाधिपति भगवान नारायण हुए हैं, ऐसे ही वृंदावन के अंश से ही वैकुंठ प्रकट हुआ है। श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि यदि आपने वृंदावन का सेवन कर लिया तो करोड़ चिंतामणि मिलकर भी जो आपकी कामना पूर्ण नहीं कर सकते हैं, वो श्री धाम वृंदावन का सेवन आपकी कामना को पूर्ण कर देगा। यहाँ आना, कुछ क्षण रुकना बहुत बड़ी बात है। तो श्री महाराज जी हम सबको सावधान करते हैं कि जो यहाँ पे आ रहे हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए, तो वो कैसी सावधानी रखें। इसके लिए श्री महाराज जी बोलते हैं, प्रिया प्रियतम को देने वाला यह श्रीधाम वृंदावन है। तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे जो भी विपत्ति देने वाले कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। यहाँ आना खेल नहीं है। लाडली जी की असीम कृपा से यहाँ आए हो। तो प्रार्थना करते हैं श्री महाराज जी कि हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं कि यदि आप यहाँ आए हैं तो वो काम मत करिए जो संसार में करते हैं। धैर्यपूर्वक इंद्रियों का संयम रखकर जितना हो सके अधिक से अधिक राधा राधा नाम जप, सत्संग सुनिए, बिहारी जी के दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, यमुना जी के तट में बैठकर संकीर्तन कीजिए।
एक से एक परमहंस प्रियालाल गुप्त रूप में यहाँ विचरण करते हैं। कहीं पे भी गंदगी मत फैलाइए, बहुत सावधान रहिए। ये धाम है, भले ही एक दिन के लिए आए हो, होश में रहो, तप पूर्वक रहो। श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि 24 घंटे तप पूर्वक रहो तो जीवन का लाभ मिलेगा। देखिए श्री हरिराम व्यास जी का कितना प्रेम है श्री वृंदावन धाम से कि उनको जाने के लिए महाप्रभु जी ने, गुरु जी ने आज्ञा दे दी, और उनके जो स्नेही जन हैं और उनके जो शिष्य वगैरह जो हैं वो उनको लेने के लिए बात करे, उसके पहले ही वो वृंदावन की लताओं को पकड़ पकड़ कर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लग गए, ऐसे बुरी तरीके से कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उनको पूछे कि आप चले हमारे साथ। वो वापस चले गए, उन बिना लिए ही चले गए। जीवत मरत वृंदावन शरणे, बड़ो भाग वृंदावन पायो। जिसके मन में यह बात आ गई, बड़ी लाडली जी की कृपा है। श्री महाराज जी बता रहे हैं, श्यामा श्याम आपसे प्रार्थना है, आप उसे सुनो और मन में धारो। अब मुझे जीते जी वृंदावन से बाहर मत कर देना, मेरे मन की दशा ऐसी कर दीजिए कि जीते जी मैं वृंदावन के बाहर ना जाऊं। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो अनंत जन्म की बात बन जाएगी। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उल्टी भजन वह जात। यानी कि श्री महाराज जी बोलते हैं कि यहाँ भोजन पाना भी जो है वो भजन बन जाता है, क्योंकि आप उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहे हैं। और आगे का भी पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है। जो लोग वृंदावन वास नहीं कर पा रहे हैं वो बेचारे निराश हो जाएंगे। उनके लिए श्री महाराज जी बोलते हैं कि जो वृंदावन के बाहर रहते हैं वो निराश ना हो। कई जगह हमने पढ़ा है, जो धामवासी हैं ऐसे किसी एक का हृदय में संबंध स्वीकार कर लें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संबंध स्वीकार करने के लिए बोल रहे हैं रसिक महापुरुष से। तो कोई ये ना समझे कि कोई हमारा धामवासी प्रिय स्नेही जन है, हम उनसे अपना संबंध स्वीकार करें, ऐसी बात नहीं है। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर स्पीच आप सबके पास हैं। यहाँ पे रसिक महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं उनसे अपना संबंध स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अगर धामवास नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, उनसे प्रेम कर लीजिए जो भगवत प्राप्त रसिक संत हैं और वृंदावन के जो हैं वो अनुरागी जन हैं, तो उनसे। दूसरी बात के लिए श्री महाराज जी बोलते हैं कि आप वृंदावन वासी की, जो भी वृंदावन में वास कर रहे हैं वो सामान्य साधक ही क्यों ना हो, तो उनकी तन से, मन से, वचन से जो भी आप सेवा कर पाएँ सामग्रियों से, वो आप उनकी सेवा कीजिए। ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है, जो वृंदावन का चिंतन करता है, आश्रय लेता है, उसको भी वही गति प्राप्त होती है जो धामवासी को होती हैं। और जो वृंदावन वासी की सेवा करता है, तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि श्रीधाम वृंदावन बड़े कृपालु हैं। वो देखते हैं कि ये हमारे धामवासियों के प्रति प्रीति रखते हैं, तो वो उनको भी वही गति प्रदान करते हैं। और जो धाम प्रेमी, जो भगवत रसिक हैं, अगर उनसे प्रेम किया जाए तो इस तरीके से किया जाए कि उनके मन में भी ये प्रभाव बन जाए कि हाँ ये मेरा है, तो तब जो है हमको वृंदावन वास का ही फल मिलेगा, चाहे हम जहाँ पे भी हों। देखिए ये थोड़े से मेरे पॉइंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये सच बताऊं तो ये स्पीच जो है वो मेरी सबसे फेवरेट स्पीच आप मान लीजिए। इतने सुंदर सुंदर महाराज जी ने बातें बताई हैं कि एक भी बात छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सिलेक्शन किया ही है। और कुछ बातें जो मैं अपनी दिमाग से जितना याद रख पाऊँ उसको मैंने लेने की प्रयास किए ही हैं। तो आप भी कृपया जो है वो पेशेंस रखें। अभी यहाँ पे जो है वो भगवान अर्जुन को सिद्ध महापुरुष के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम साधकों के लिए सावधानियाँ महाराज जी ने वर्णन कर दी हैं, तो इन सबको हम ज़रूर लें, क्योंकि हम सब लोग जो भी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, धाम से और प्रियालाल से प्रेम करते हैं, तो हम सभी लोग साधक ही हैं जो भगवत प्राप्ति की साधना करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो श्री महाराज जी बता रहे हैं कि जब तक वास्तविक
सब में भगवान के दर्शन ना हो, रस में स्थिति ना हो, तब तक 20 वर्ष भी जितेंद्रिय आप रहे हैं, फिर भी गिर सकते हैं, पतन हो सकता है, ये भगवान बता रहे हैं। इसलिए व्यासदेव जी बता रहे हैं कि उपासक को माता, बहन, पुत्री, उनके साथ भी एकांत में एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए या एकांत में बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए। कोई भी शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करेगा, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो गिरेगा ही। गुरु बहन है, गुरु भाई हैं, जो भी हैं, अगर चर्चा करनी भी हो तो 2-4 साधक मिल के बात करें, लेकिन एकांत में ना करें। और अगर हम हमेशा ये भावना रखें कि जो कुछ भी हमसे बन पा रहा है, नाम जप, लीला चिंतन, जो भी साधना से रिलेटेड, तो वो सभी में जो है वो हमको हमेशा अपने गुरु जी की, अपनी राधा रानी की धाम की कृपा ही मानना है, तो दैन्यता हमेशा बनी रहेंगी। क्योंकि जब अहंकार आता है तो वो जो है हमको गिरा ही देता है। तो अहंकार नहीं आना चाहिए साधकों में, किसी भी अवस्था में नहीं। और सबसे बड़ी बात, साधक का एकांत पवित्र होना चाहिए। श्री महाराज जी बोलते हैं कि व्यवहार में तो सब पवित्रता कर लेते हैं, लेकिन जो एकांत में पवित्रता रख ले वही असली साधक हैं। और श्री महाराज जी बोलते हैं कि साधक इस बात को अक्षरशः जीवन में उतारें। तो क्या बातें हैं? आपका एकांत श्रवण, दर्शन, चिंतन पवित्र होना चाहिए। श्री महाराज जी अपने बचपन की बात बताते हैं कि जब उनके प्रथम गुरुजी उनको जब प्राप्त हुए थे, तो वो कहते थे कि जब तक बच्चा नींद नहीं आएगी तब तक नाम जप करते रहना है। और बताया कि और वही जो नाम जप है उसकी परिपक्व अवस्था क्या है कि श्वास के साथ अधिक से अधिक नाम और मंत्र का जो अभ्यास कर लिया जाए तो वो उससे भी आगे की स्थिति है। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि 11 बजे तो सोते थे और 2-2:30 बजे जो है वो गुरुदेव जी उठा देते थे उनको कि उठ जा, साधन का, भजन का समय हो गया। तो महाराज जी को बहुत ही प्रेम प्रकट कर रहे हैं अपने गुरु जी के प्रति कि जैसे कि माँ जैसे अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, ऐसे ही वो हमसे प्रेम करते थे। श्री महाराज जी बोलते हैं कि तभी से दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरा हर समय जो है वो चिंतन मंत्र में होना चाहिए, मेरा चिंतन में मंत्र रहना चाहिए और नाम जप निरंतर चलते रहना चाहिए। ये बचपन से ही महाराज जी को जो है वो शिक्षा प्राप्त हो गई अपने गुरु जी की ओर से, प्रथम गुरु जी की ओर से। श्री महाराज जी आगे हमको चेताते हुए बोलते हैं, विषय की स्फुरणा हुई तभी से बोलिए राधा 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 राधा, तो संकल्प नहीं बनेगा। जोर से, ऐसे नहीं कि मन में। यद्यपि कलयुग का एक महान प्रताप रखा गया है कि मानसिक चिंतन हो जाए तो दंड नहीं मिलेगा, पर इतनी पवित्रता हम में नहीं है कि आप उसको रोक पाओगे, संकल्प बन ही जाएगा। तो इसलिए महाराज जी बोलते हैं कि संकल्प बन ना पाए, इसलिए तुरंत ही जैसे ही विषय की स्फुरणा हुई, राधा 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 राधा। तो इसी के साथ आज की इस स्पीच के पॉइंट्स को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।